अच्छी तरह से याद रखिए, जिसमें लिखा हुआ है इसका अर्थ क्या है। हमने एक रैंडम खोला था, तीसरा चैप्टर प्रोसीजर, सूत्र नंबर 9 से 11। इसमें एक चैप्टर था बच्चों के भरण पोषण का अवलोकन। बच्चों के भरण पोषण का अवलोकन करें, हम देखते हैं कि नवजात शिशु का आहार निसंशय केवल दूध ही है। माता के स्तनों में प्रचुर मात्रा में दूध नहीं बनता, इसलिए वह अपने प्राकृतिक आहार के रूप में फल, सब्जियों, अन्न आदि लेता है। और ध्यान से देखिए, जिस माँ को दूध अच्छी तरह से बनता है, उन बच्चों को बाहर के फल, सब्जी, अनाज को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनका दूध जब कम बनता है तब, और माँ का दूध बहुत पतला होता है, प्रोटीन बहुत कम होती है, फैट बहुत कम होता है, तो उसी दूध को पी करके बच्चा बहुत तेज आगे बढ़ता है। ये भी प्रयोग करके सिद्ध करना है कि शाकाहारी लोगों का अन्न उत्तेजक, अभिक्षोभक, ऐसा खाना जो अभिक्षोभ का मतलब होता है जैसे मिर्चा खा लिए, नहीं खा पा रहे हैं, अनुत्तेजक, अभिक्षोभक, स्वाभाविक आहार लगभग अनुपावादात्मक रूप में बच्चों के मानसिक, शारीरिक दोनों प्रकार के विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त होता है। इनसे उनके मन, समझ, इच्छा शक्ति, उनकी क्षमताएं, मनोवृत्ति, स्वभाव का अच्छा विकास होता है। ये आपको पढ़ने में कठिन लगेगा, इसको ध्यान से समझिए। इस तरीके से जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो माँ का दूध से ही और नहीं, लेकिन अगर माँ स्वस्थ नहीं है तो माँ का दूध कहाँ मिलेगा। हमें तो संजोग है कि हमको 7 माँ ने दूध पिलाया, हमारी दूध की कमी नहीं थी। किसी की 1 माँ होती है, हमें प्रभु ने ये 5 माँ दिया था। हाँ, 5 माँ। मैं 5 माँ का दूध पी के बड़ा हुआ हूँ, हमें बचपन में दूध की कमी नहीं। ये अवसर कम लोगों को मिलता है। ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी माँ का दूध नहीं होता था, उनके स्तन में इन्फेक्शन था, तो दूध निकल ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे जिनके बच्चे हुआ हो, हमें दूध पिला दें। ये घटना 1953 की है। तो अगर ऐसा ना होता तो 5 माँ दूध पिलाने आती नहीं। 1 माँ को इतना दूध होता नहीं कि बच्चा पी ले। सोचिए मैं कितना दूध पिया होगा बचपन में। तो जब बच्चा पैदा हो जाए तो माँ का दूध सफिशिएंट चाहिए। तो माँ जब अच्छा खाना पीना खाएगी, प्राकृतिक खाना, तो उसको दूध अच्छा होगा, बच्चे भर का होगा। और जब बड़ा हो जाए तब क्या करें? अन्न उत्तेजक खाना खाए। अन्न उत्तेजक खाना क्या है? सबसे पहले विचार है, बच्चे के मन में ये विचार डालिए शुरू से ही, पूरा ब्रह्मांड एक घर है, किसी को देख करके इरिटेट ना हो, किसी को देख करके डरे ना। छोटे बच्चे होते हैं, किसी अपरिचित की गोद में दीजिए तो डर जाते हैं। तो कैसे बच्चों को संस्कार डाला जाए, किसी को डरे ना। इसके लिए पूरे समाज को विकसित करना पड़ेगा। कोई बच्चे को डैमेज न करे। जब बच्चों को कोई पकड़ता साथ में आता है, पहले उसका, मान ली किसी का नाक अच्छी लगी तो उसका नाक ही पकड़ता है, किसी गाल अच्छा लगा तो गाल नोचता है। इस तरह से बच्चों को तरह तरह से पकड़ करके प्रताड़ित करते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता। हमें याद है बचपन में हमें कोई इस तरह से छूता था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये क्या है? उत्तेजक व्यवहार है, नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे अपने आप खाना वही खाएंगे जो खा पाएंगे।
मिर्चा वगैरह नहीं खाते हैं, खाएंगे बहुत हल्का खाएंगे, पता नहीं चलेगा। इस तरीके से जो प्राकृतिक आहार है, छोटे बच्चे हैं जब दूध पीना माँ का छूटने लगता है तो अनाज खाने लगते हैं, पेड़ पौधों से मिला हुआ अनाज, जो पूर्ण अनाज हो, पका हुआ हो, उबाल करके सादा, उनको अच्छा लगता है। फल उनको अच्छा लगता है। बाकी फल का जो छिलका है उन्हें पसंद नहीं है, छिलका पीस करके उनको चटाया जाता है। ये छोटे बच्चे को उपटर लगाते हैं, सरसों पीस करके उसको मलते हैं और थोड़ा सा सरसों खिला देते हैं। जैसे जो संतरे का छिलका, नींबू का छिलका, फल का छिलका पीस करके छोटा सा बच्चों के मुंह में डाल देते हैं। उनको अच्छा लगे या ना लगे, धीरे धीरे उनका स्वाद आता है। हम बड़े लोग हैं, किसी चीज़ खाने से वाइटलिटी बढ़ती है, हम बच्चों को टेस्ट कराते हैं, धीरे धीरे बच्चों को आदत हो जाती है। इस तरीके से हम क्या खाना पीना खाएं, इसके लिए हमें अपने में एकाग्र होना पड़ता है। याद रखिए, जब अपने में एकाग्र होकर के अपनी उपस्थिति को स्वीकार करेंगे महाअवतार बाबा के अनुसार, तो अंदर में ज्ञान आएगा किसको क्या दीजिए खाने का, और 100% आदमी ठीक हो जाता है। केवल उन्हीं की आदतें बिगड़ती हैं जिनको बचपन में इमोशनल प्रेम ज़्यादा दिया जाता है। जैसे नानी, दादी माँ, ये सब ज़्यादा इमोशनल प्रेम देती है, कहीं कहीं माँ भी देती है। इमोशनल प्रेम क्या है? बच्चों को जो अच्छा लगे वही करिए। बच्चों का जो सही आहार खाना है, जब माता पिता इवाल्व हो जाते हैं तभी होता है, नहीं तो ऐसा हो नहीं पाता है। Let us bow to our devotion in this greatest deathless science क्रिया योगा। मृत्युंजय इस महाविद्या क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें। अब बैठेंगे, नाउ वी विल सिट, आंखें खोलें, ओपन आईज।